Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, in last lecture of English, we have completed the chapter 4.3, World Heritage. Now, today I'll start next poem 4.4, The Height of the Ridiculous. Okay, ridiculous means kuch funny cheese. Okay, so that is too funny. Whenever you will read a line, that will create the gesture. Okay, fun. So here in this poem, we'll be studying about the some funny line that is written by the poem. Okay, so how the poet describes that he has written. First I'll read it and then I'll explain. I wrote some lines once on a time in wondrous merry mood, and thought, as usual, man would say they were very exceeding good. They were so queer, so very queer, I laughed as I would die, albeit in the general way a sober man am I. I called my servant, and he came. How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the mighty limb. These to the printer I exclaimed, and in my humorous way I added, as a trifling jest, there will be dealt to pay. He took the paper, and I watched, and saw him peep within. At the first line he read, his face was all upon the green. He read the next, the green grew broad, and shot from ear to ear. He read the third, a chuckling noise I now began to hear. The fourth, he broke into a roar. The fifth, his waistband split. The sixth, he burst 5 buttons, and tumbled in a fit. 10 days and nights with sleepless eye I watched that wretched man, and since I never dare to write as funny as I can. Okay, now look. Poet is Oliver Wendell Holmes, 1809 to 1894. So this poet is written by poet. This poem is written by Oliver Wendell. Okay, he describes one of his incident. Okay, द हाइट ऑफ द रेडिकुलस मीन्स बहुत ज़्यादा फनी लाइन्स जो उन्होंने लिखी थी वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जब उन्होंने लिखी तो क्या इंसिडेंट हुआ. स्टार्टिंग लाइन आई रोट सम लाइन्स वंस अ टाइम एंड इन वंडरस मैरी मूड. इट्स मेंशन्ड हियर कि मतलब एक बार उन्होंने क्या किए थे, कुछ लाइन्स लिखे थे. ओके, इन वंडरस मैरी मूड. और वो जो लाइन उन्होंने लिखी थी, वंडरस मीन्स बहुत ज़्यादा खुश. ओके, हैप्पी मूड में उन्होंने, मैरी मूड में. ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में उन्होंने वो लाइन्स लिखी थी. ओके, एंड थॉट. और थॉट मीन्स उन्होंने फिर वो लिखने के बाद क्या सोचा, उनके माइंड में क्या थॉट आया, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह. ओके, मैन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड. ओके, मतलब जब वो लाइन उन्होंने लिखी तो उनके माइंड में क्या थॉट आया कि हमेशा की तरह जो मैं लाइन्स लिखता हूँ, जो पोएम लिखता हूँ, अदर थिंग्स राइटअप जो मेरा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. ठीक है, सो द पर्सन विल अप्रिशिएट. ओके, जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उनको ये बहुत अच्छा लगेगा. दे वर एक्सीडिंग गुड. मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा है. एक्सीडिंग मीन्स बियॉन्ड द लिमिट, वेरी गुड. ओके, दे वर सो क्वेयर, सो वेरी क्वेयर. ओके, क्वेयर का एक्चुअली मीनिंग होता है स्ट्रेंज, फनी थिंग. ओके, मीन्स जो क्या हो तो पढ़ने में थोड़ी सी स्ट्रेंज हो. ओके, सो वो लाइन्स जो थी वो काफ़ी क्वेयर थी, स्ट्रेंज थी. आई लाफ्ड एज आई वुड डाई. जिसके पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, आई लाफ्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा हंसूंगा, और मतलब एज आई वुड डाई. ओके, मतलब इतना ज़्यादा वो क्या है, फनी है वो जो उन्होंने लाइन्स लिखे थे. द पोएट थॉट, albeit in the general way a sober man am I. Okay, अब नाउ डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अपने राइटअप को कि मेरा राइटअप खुद बहुत ज़्यादा क्या था, फनी था. बट वो बता रहे हैं अल्बाइट. अल्बाइट का एक्चुअल मीनिंग होता है दो, मतलब जबकि वो क्या है, एक सिंपल पर्सन है. सोबर मतलब जो जनरली क्या करते हैं, लोगों के साथ में सीरियस रहते हैं. ओके, सो मैं हालांकि एक सोबर पर्सन हूँ, ऑल्दो आई हैव रिटर्न अ फनी राइटअप. ओके, वो एक्सप्लेन करते. नाउ अब जो उन्होंने लिखा होता है उसे रीड करने के लिए वो किसको बुलाते हैं, अपने सर्वेंट को. नाउ लुक इन द नेक्स्ट आंसर. आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम. हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइटी. ओके, अब पोएट ने क्या बताया यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में थे तो उन्होंने ये लाइन्स लिखी थी, राइट.
और उसे उन्हें ऐसा लगा था कि पीपल क्या करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। सो वो लाइन को, वो जो उनके राइटअप रहता है उसको पढ़ने के लिए वो किसको बुलाते हैं, उनके सर्वेंट को बुलाते हैं। ओके, सो द पोएट कॉल्ड हिज सर्वेंट, जो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग मैन था। ओके, और वो क्या बताते हैं कि वो मतलब सबसे पहले तो उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते कि वो उनका सर्वेंट क्या है, एक काइंड पर्सन है। काइंड मतलब क्या है, वो काफ़ी केयरिंग है, उनका बहुत क्या करता है, टेक केयर करता है, ख्याल रखता है। ओके, सो ही हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, मतलब वो बहुत काइंड पर्सन है कि वो क्यों, क्योंकि वो उनको क्या करता है, उनकी टेक केयर करता है। माइंड करना मीन्स किसी की टेक केयर करना। ओके, सो अ स्लेंडर मैन मतलब उनके जैसा, स्लेंडर मतलब थिन, पतला पतला पर्सन। ओके, तो उनका क्या करता है, ख्याल रखता है। सो और उनका लुक, उनको देख, टेक केयर करता है। ओके, ही जस्ट लुक आफ्टर हिम। नाउ फर्दर दीज टू द प्रिंटर, ओके, वो क्या बोलते हैं सर्वेंट से, दीज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है क्या, एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब आप क्या बोलते हो हैरानी से जब कोई चीज़ को बताते हो, अमेजमेंट में। ओके, सो वो क्या बोलते हैं कि दीज टू द प्रिंटर मीन्स प्रिंटर के पास ये जो पेपर है वो मैंने क्या लिखा है, वो उसको बोलते हैं। ओके, एंड इन माई ह्यूमरस वे, ह्यूमरस का मतलब होता है फनी वे में बोलना। ठीक है, सो वो क्या बोलते हैं कि प्रिंटर के पास रखा हुआ ये पेपर है, एंड अपने ह्यूमरस वे में आगे क्या बोलते हैं, आई एडेड, एडेड मतलब आगे उन्होंने बोला, एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट। ओके, ट्रिफलिंग जेस्ट मतलब जस्ट ऐसा जोक जिसका मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। ओके, सो जेस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है जोक। ओके, सो ट्रिफलिंग मतलब जो ऑब्वियस सी बात है, जो जोक्स रहता है और वो क्या हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। सो वो सेंस में बोलते हैं हम लोग जब ट्रिफलिंग जेस्ट। ओके, मतलब बेकार के जोक्स। ओके, देयर विल बी द डेविल टू पे, और उसको फिर वो क्या बोलते हैं अपने ह्यूमरस वे में कि ये पेपर्स जो रखे हुए ये आपको पढ़ना है। ओके, देयर विल बी डेविल टू पे का एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, वर्ड टू वर्ड अगर आप डिफाइन करेंगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि इसका पे किसको करना पड़ेगा, डेविल को। ओके, बट ये इज ए प्रोवर्ब टाइप का है जिसका मीनिंग ये होता है कि ये पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, देयर विल बी अ ट्रबल। ओके, ये पे जो मेरे लाइन्स है। ओके, इसका ये मीनिंग होता है। ही टुक द पेपर। ओके, अब वो अपने सर्वेंट को बुलाते हैं वो रीड करने के लिए। सो वो पेपर को बताते हैं कि प्रिंटर के पास है, तो वो सर्वेंट क्या करता है, पेपर को पिक करता है। ही टुक द पेपर। ओके, वो लेता है पेपर, एंड आई वॉच्ड। अब वो फिर पोएट बता रहे, डिस्क्राइब कर रहे कि मैं उसे वॉच करता हूँ, देखता हूँ। एंड आई सॉ हिम पीप विद इन। पीप, पीप का मतलब होता है किसी चीज़ में लुक कर, थोड़ा सा देखना, झांकना। ठीक है, सो वो देखता है थोड़ा सा पहले और रीड करना स्टार्ट करता है। ओके, द सर्वेंट टुक द पेपर एंड पोएट वॉज वॉचिंग हिम। ओके, सो वो क्या करता है, जो पोएट ने जो भी लिखा रहता है, रिटर्न रहता है पेपर पे, वो रीड करना स्टार्ट करता है। As he reads the first line, it's mentioned here, at the first line he read, means के जैसे ही वो first line read करता है, his face was all upon the green, मतलब green, green का मतलब होता है हल्की सी जो स्माइल होती है। ओके, तो उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, फर्स्ट लाइन रीड करता है। ओके, नेक्स्ट, he read the next, the green grew broad। ओके, फिर जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन रीच करता है, द ग्रीन मीन्स जो स्माइल होती है, ग्रीव ब्रॉड, ब्रॉड मतलब और ज़्यादा बड़ी हो जाना, तो उनकी स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और फिर शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है कि उसकी फिर मुझे आवाज़ आने लगी उसकी स्माइल। ठीक है, सो थर्ड लाइन पर जाता है, ही रेड द थर्ड, अ चकलिंग नॉइज आई नाउ बिगैन टू हेयर, मीन्स जैसे ही वो फर्स्ट लाइन रीड करते हैं हल्की सी स्माइल आती है, सेकेंड लाइन पे वो स्माइल थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, एंड जब वो थर्ड लाइन रीड करता है तो अ चकलिंग नॉइस मतलब चकलिंग आवाज़ आना। ओके, आप जब हंसते हो तो उसकी आवाज़ आने लगती है उनको। आई नाउ बिगेन टू हियर मतलब पोएट बोल रहा है ये कि मुझे अब उसकी हंसने की आवाज़ आने लगी। ओके, नॉइस मतलब आवाज़। द फोर्थ ही ब्रोक इनटू अ रॉर, मतलब अब जब फोर्थ लाइन उन्होंने वो पर्सन ने उस सर्वेंट ने रीड करी तो वो रॉर में कन्वर्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस। रॉर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो लायन की वॉइस होती है उसको मेंशन किया हुआ यहाँ पे, रॉर मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में वो क्या करने लगा, हंसने लगा सर्वेंट। द फिफ्थ, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट। ओके, अब फिफ्थ लाइन जब वो रीड करता है, वेस्ट बैंड, ओके मीन्स जो बेल्ट पहना हुआ होता है उसने अपने कमर पे, वो वेस्ट बैंड क्या हो जाता है, स्प्लिट मतलब टूट जाता है। ओके, इतनी जोर से वो क्या करता है, हंसता है। एंड द सिक्स ही बर्स्ट 5 बटन्स, मीन्स उसके जो 5 बटन्स होते हैं शर्ट के वो भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, एंड टम्बल्ड इन अ फिट, टम्बल्ड इन अ फिट मीन्स इन अ
funny condition. You can see here in the diagram, right? तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, फिर lay down होके हंसने लगता है. He just started laughing. Okay. Now 10 days and nights within sleepless eye. Okay, now here sleepless eye. स्लीपलेस आई मीन्स कि वो जो पर्सन है वो स्लीपलेस हो गया. ओके, 10 days और नाइट के लिए वो सो नहीं पाया. ओके, आई वॉच दैट रेस्ट मैन मीन्स कि वो बेचारा वो जो पर्सन था जिसने मेरी लिखी हुई लाइन्स रीड करी थी, जो इतनी ज़्यादा फनी थी, जिसकी वजह से वो 10 days 10 नाइट क्या हुआ, सो नहीं पाया. ओके, एंड सिंस मतलब तब से, फिर आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन. और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आप कभी नहीं लिखूंगा उतना फनी जो मैंने वो टाइम पे लिखा था. जिसे पढ़ने के बाद उनका सर्वेंट 10 days और 10 nights तक स्लीपलेस रहा. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एपिटेट यूज हुआ है. ओके, स्लीपलेस आई बोला हुआ है बट स्लीपलेस पर्सन, राइट. ओके, मतलब वो बताना क्या चाह रहा है कि वो जो पर्सन सर्वेंट था वो स्लीपलेस था फॉर 10 days and 10 nights. ओके, मतलब वो सो नहीं पाया उस पर, वो जो उनका राइटअप था वो रीड करने के बाद. ओके, सो उसके बाद जो पोएट क्या बोल रहा है कि उसके बाद से उन्होंने कभी डेयर नहीं किया कि वो इतनी ज़्यादा ह्यूमरस राइटअप फिर से लिखे. ओके, so here we have completed the poem.